जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसि बरसति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेल नित नमो जमो जामे सुखहोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। पूर्व प्रसंग में नरसिंह जी के पुत्र के विवाह का वर्णन किया गया। अब नरसिंह जी के अन्य शेष चरित्रों का वर्णन करेंगे। भक्त लोग ध्यानपूर्वक सुने। जूनागढ़ में एक अंत्यज भक्त रहते थे। उन्हें नरसिंह जी में बड़ा अनुराग था। कीर्तन के समय प्रायः नित्य द्वार पर बैठकर कीर्तन सुनते एवं कीर्तन करते रहते थे। नरसिंह जी भी इनकी भक्ति से प्रभावित थे। एकादशी का दिन था। श्री नरसिंह जी श्री दामोदर कुंड में स्नान करके लौटे। यह कुंड जूनागढ़ से 2 मील के लगभग दूर है। गिरनार की तराई में स्थित है। रास्ते में उस अंत्यज भक्त ने जय श्री कृष्ण कहा और धरती में मस्तक टेक कर प्रणाम किया। बोला, महाराज एक प्रार्थना है, दास पर कृपा करके स्वीकार करें। आप बोले, मैं किस योग्य हूँ, मेरे योग्य सेवा बताओ, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूं, इसलिए कि आप भगवत भक्त हैं। उसने कहा, प्रभु आज एकादशी का जागरण कीर्तन मेरे घर में करके मुझे कृतार्थ करें। नरसिंह जी के मन में जाति भेद नहीं था। उसमें भी कीर्तन की प्रार्थना थी। आपने स्वीकार करते हुए धन्य आप, ऐसा कहा जहाँ कीर्तन होता है वहाँ भगवान अपने पार्षदों समेत उपस्थित हो जाते हैं। आप अपने आंगन में तुलसी चबूतरे के चारों ओर गाय के गोबर से चौका लगा देना। मैं अपनी मंडली सहित सायंकाल को आ जाऊँगा। जब नरसिंह जी स्नान करके घर आए तो देखा माणक बाई को ज्वर है। अभी साधारण ज्वर है, फिर भी नाम संकीर्तन कर रही हैं। एकादशी के दिन भंडार बनाने से छुट्टी रहती है, अतः दिन भर भजन पाठ में बीता। सायंकाल को नरसिंह जी अपने ताल मृदंग वाद्य आदि लिए साधु मंडली के साथ उस अंत्यज भक्त के घर पहुँचे। कीर्तन आरंभ हुआ। तुमल ध्वनि से कीर्तन उद्दाम नृत्य ने सबको मुग्ध कर दिया। सबको बड़ा आनंद आया। प्रातःकाल कीर्तन समाप्त कर नरसिंह जी घर को आए। अब उनकी पत्नी माणकबाई ज्वर के वेग से बेहोश थी। इस अवस्था में भी उनके मुख से निरंतर मधुर मधुर हरि नाम उच्चारण हो रहा था। श्री नरसिंह जी भी नाम कीर्तन करने लगे। एक बार नेत्र खोलकर उन्होंने पति परमात्मा का अंतिम दर्शन किया और ध्यानस्थ हो गई। क्षण भर के लिए नरसिंह जी को साधु सेवा और कीर्तन में साथ देने वाली अपनी पत्नी का वियोग दुख व्यापा। फिर शरीर की निस्वरता और भगवत इच्छा को विचार कर शांत हो गए। भक्त भगवत धाम को गया, इसमें दुख का क्या काम। नरसिंह जी ने अंतिम संस्कार करके अब तो निश्चिंत हो गए। अंतिम संस्कार कर दिया, निश्चिंत हो गए। शोक आदि के हेतुओं के उपस्थित होने पर भी भक्त अपने मन को भगवान में लगाकर सुखी रहता है।
गीता जी में भगवान कहते हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति स्वभासु परित्यागी भक्तमान्य स मे प्रियः। अर्थात जो कभी हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, कामना तथा जो शुभाशुभ कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्तमान पुरुष मुझे प्रिय है। इसलिए शोक आदि व्यर्थ हैं। ऐसा विचार कर आप अपने भजन ध्यान में विशेष मग्न रहने लगे। एकादशी के दिन अंत्यज के घर कीर्तन का समाचार पाकर निंदकों की, द्वेषी लोगों की बनाई सर्वत्र प्रचार कर दिया। पंचायत की गई कि इसे नागर जात के लोगों ने बहुत ही अनुचित माना कि ये नीच जात के घर पे कीर्तन करके आए हैं। बोले अब तो कलयुग आ गया, कर्म धर्म कैसे बचेगा। विचार विमर्श के बाद इनका जाति से बहिष्कार कर दिया गया। दो चार सज्जनों ने कहा भी कि देखो, उस अंत्यज के आंगन में कीर्तन ही तो किया है, उसने वहाँ कुछ खाया पिया तो नहीं है, अतः वह भ्रष्ट तो नहीं हुआ। इस बात को लोगों ने न सुना न माना। नरसिंह जी को इस बात का पता भी नहीं कि हमारे विरुद्ध कुछ हुआ है। कुछ दिन बाद जब उन्हें मालूम भी हुआ, तब भी उनके मन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु भगवान को इसकी चिंता हुई। वे अपना अपमान सह सकते हैं, पर भक्त का कदापि नहीं सह सकते। उन्होंने भक्त की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए लीला रची। दूसरे दिन जूनागढ़ के धनी मानी कृष्ण राय नागर की माता का भंडारा था। नागर जाति के सभी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों को निमंत्रण दिया गया। नागर लोग पवित्र वस्त्रों को पहन कर भोजन में बैठे। भोजन परोसा गया। जब वे लोग भोजन करने लगे तो प्रत्येक नागर को अपनी बगल में वह अंत्यज जिसके यहाँ कीर्तन हुआ था बैठा दिखाई पड़ा। अब तो सब लोग उठकर खड़े हो गए। यह नीच जाति का हमारी पंक्ति में कैसे आ गया। अब तो हम लोग इसके साथ भोजन करके पतित हो गए, अब क्या करें। दूसरे जो अलग खड़े थे या परोस रहे थे, उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। उन्होंने कहा, आप लोगों को भ्रम है, कोई दूसरा नहीं है, बैठे बैठे भोजन करो। लोग पुनः बैठे तो सबको अब भी अपनी बगल में वही व्यक्ति दिखाई पड़ा। तब मुखिया सारंगधर ने कहा, अब तो हम लोगों को गंगा स्नान करके अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी। तब अनंत राय जी जो नरसिंह जी के मामा लगते थे, उन्होंने कहा, यह विशुद्ध भक्त को जाति से बहिष्कृत करने का परिणाम है। आप लोगों ने नरसिंह जी को जाति से बहिष्कार किया है। यह भक्त अपराध ऐसा पाप है जिसे 1000 बार गंगा में स्नान करके नहीं छुड़ाया जा सकता। अब भी समय है, आप लोग पत्तल न छोड़ें। कुछ व्यक्ति नरसिंह जी को बुला लाए। तब आपकी पंक्ति उनके बैठने से पवित्र होगी, ऐसा बताया गया। ऐसा ही किया गया। नरसिंह जी को पंक्ति में बैठाया गया। जब अनुनय विनय करने से भक्तराज नरसिंह जी ने आकर भोजन आरंभ किया, तब किसी को अंत्यज वह व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। सभी लोगों ने विश्वास कर लिया कि नरसिंह जी सच्चे भगवत भक्त हैं। अब तो सब लोग नरसिंह जी की बढ़ाई करने लगे।
हम लोगों के द्वारा किए गए तिरस्कार को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा और बुलाने से सहज में ही आ गए। इस पर भी भक्तराज ने कहा। नरसिंह जी बोले, सुनिए, एक दृष्टांत बता रहे थे। एक संत थे, उन्हें एक ने न्योता दिया कि महाराज आज 12 बजे मेरे घर पर आ जाना। संत गए तो उसने भोजन तो कराया नहीं, उल्टे फटकार लगाई। संत वापस चले आए। किसी दिन उसने जाकर पुनः निमंत्रण दिया, आने पर फिर फटकार दिया। ऐसे उसने 20 बार निमंत्रण दिया और 20 बार फटकार कर भगा दिया। जब वह व्यक्ति 21वीं बार गया तो वह चरणों में पड़ गया। बोला, महाराज मेरे अपराधों को क्षमा करो। आप में क्षमा गुण पूर्ण रूप से विराजमान है, आप सच्चे अमानी हैं। यह सुनकर संत ने कहा, यह गुण तो कुत्ते में भी होता है, उसे डांट दो, मार दो, पुनः वह टुकड़े के लोभ से बुलाते ही आ जाता है। मैं मनुष्य होकर आ गया तो इसमें मेरी क्या बड़ाई। यह सुनकर उसने आदर पूर्वक भोजन कराया, उनकी शिष्यता स्वीकार की। नरसिंह जी की यह बात सुनकर सभी को अति प्रसन्नता हुई। इस प्रकार विरोधियों को नीचा दिखाकर भगवान ने भक्त की महिमा बढ़ाई और इन घटनाओं के बाद लोग भक्ति निंदा से डरने लगे। भक्ति के आचरण और संत सेवा होने लगी। जहाँ जहाँ नरसिंह जी के चरित्रों का विस्तार हुआ, वहाँ वहाँ भगवत भक्ति का सुदृढ़ प्रचार हुआ। वर्णन आता है, कुछ दिनों के बाद नरसिंह जी के पुत्र श्यामल दास की मृत्यु हो गई। अब इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर और देह की नश्वरता को समझकर आप अपने भजन में तल्लीन रहे। नरसिंह जी ने इसे भी भगवत कृपा का ही फल समझा। एक बार नरसिंह जी द्वारकाधीश का दर्शन करने की इच्छा से द्वारका जी को चले। इन्हें जाते देखकर इनके काका श्री पर्वतलाल जी भी तैयार हो गए। रास्ते में एक जंगल पड़ा, नाम संकीर्तन में रास्ता भूल गए। दोनों को भूख प्यास लगी। इसी बीच रास्ते के किनारे एक ग्वालों की बस्ती दिखाई पड़ी। पर्वतलाल जी बोले, गांव से भिक्षा मांगकर भोजन बनाना चाहिए। इसी बीच एक ग्वारिये ने आकर कहा, आपका मेरे यहाँ निमंत्रण है, चलिए भोजन कीजिए। अब उनके काका जी ने अस्वीकार कर दिया, इसलिए कि हम ब्राह्मण हैं, ग्वारिया के यहाँ भोजन कैसे करेंगे। श्री नरसिंह जी ने कंठी तिलक के नाते ग्वारिया भक्त के यहाँ जाकर भोजन किया। लौट कर आए तो काका जी ने कहा, तुमने ब्राह्मण होकर ग्वारिया के यहाँ भोजन किया है, यह ठीक नहीं है। नरसिंह जी ने कहा, काका जी हम तो अच्युत गोत्री हैं, वैष्णव के यहाँ भोजन करते हैं, वही हमारे सगे संबंधी हैं। उनके काका जी ने कहा, मैं जाता हूँ, भिक्षा लेकर आऊँगा और बनाकर खाऊँगा। जब चलने लगे तो गांव का लोप हो गया। घोर जंगली जंगल दिखाई पड़ा। समझ में नहीं आ रहा था तो नरसिंह जी ने कहा, यह गांव तो भगवान की कृपा से बस गया था, उस कृपा की आपने अवहेलना की। वह ग्वारिया भगवान श्याम सुंदर का सखा था। अब तो काका जी पछता रहे थे, परंतु अब पछताए क्या होता है। भूखे प्यासे से काका जी को लेकर आगे बढ़े। इनका अहंकार दूर हो गया। श्री नरसिंह जी की कृपा प्राप्त करने के लिए चरणों में गिरने लगे। तब भक्तराज ने इन्हें उपदेश देकर कृतार्थ किया और ये भी सच्चे वैष्णव बन गए। द्वारकाधीश ने इन पर भी कृपा की। श्री नरसिंह जी की नाम संकीर्तन में अपार निष्ठा थी। नरसिंह जी कहते हैं, संतो हम तो राम नाम के व्यापारी हैं, हमारे यहाँ
सब गांवों के व्यापारी आते हैं। साधो, हमारा माल सभी को अच्छा लगता है। सभी वर्णों के लोग उसे लेने आते हैं। दुकान पड़ने पर भी हमारा माल खत्म नहीं होता। उसे राजा डरने में नहीं लेता, न चोरी चुरा सकता है। लाखों से कम का हिसाब किताब नहीं है। मूलधन अपार है, लेना हो तो ले लो। कस्तूरी बहुत सस्ती मिल रही है। हमारे राम नाम धन है। डंके की चोट कहता हूँ, 56 से ऊपर भेरी आदि बाजे बजते रहते हैं। बही खाते में लक्ष्मीवर का नाम और चिट्ठी में चतुर्भुज का नाम लिखा जाता है। यही नरसी का काम है। तात्पर्य है, सभी व्यापारी अर्थात सभी जाति एवं सभी देशों के भक्त आते हैं। बिना भेदभाव के सबको नाम दिया जाता है। और लाखों से कम जब कीर्तन कभी नहीं होता। इस तरह नरसिंह जी ने अपने पद में वैष्णवों के लक्षणों का वर्णन किया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अवमान आने रे। सकल लोक माँ सोहने बंदे, नंदा करे न के नीरे। बाच कांच मन निश्चल राखे, धन धन जननी ते नीरे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परित्यजे ने मातरे। जिब्या थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। मोह मया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ विराग जे ना मन मारे। राम नाम सुताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। बड़े लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वार्या रे। बड़े नरसइयो तेनु दर्शन, करता कुल एकोत्तर तारा रे। जैसे लक्षण आपने संतों के बताए, वैसे आप में पूर्ण रूप से विराजमान थे। आपकी कहनी रहनी एक थी। श्री सुखदेव जी एवं ब्रजगोपियों की बात आपने माधुर प्रेम रस का आस्वादन किया। यथा समय आपने नित्य निकुंज में प्रवेश किया। बोलो भक्ति भगवान की जय। बोलो नरसिंह जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।